हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी हिंदी सुमन भाग 2 कक्षा 4 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 11 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चैप्टर के कठिन शब्दार्थ के साथ में पूरे एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ में सभी क्वेश्चन आंसर्स। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होता है। हमारे द्वारा जो भी वीडियो लाए जाते हैं उनमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे और सही रूप से। तो अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 11 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। आकरण 1 और 2 के सॉल्यूशन इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं। अध्याय 12 इसलिए गिरती हैं पत्तियां का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस अध्याय को, समझते हैं, कठिन शब्दार्थ देखते हैं, देन इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। पुरानी बात है, धरती पर पहला पौधा उगा, वह बड़ा होने लगा, लेकिन ये क्या, उस पेड़ पर न टहनियां थी न पत्तियां, फूल और फल कहाँ से उगते। कई साल यूं ही बीत गए। फिर एक दिन हवा चली, बादल आए, बिजली कड़की, खूब बारिश हुई और खूब धूप खिली। पेड़ में बदलाव आया। सीधे सपाट पेड़ में टहनियाँ फूटी, यानी टहनियाँ आई, कोपले आई, जो कोपल होती हैं जिनमें से फूल फल निकलते हैं। कलियाँ खिली, फूल आए, सैकड़ों पत्तियाँ उगी, फल आए, पेड़ की शाखाएं झूमने लगी। एक दिन की बात है, तना बोला, पेड़ पर फूल बहुत आ गए हैं। नन्ही टन्ही टहनी हिली, कहने लगी, हाँ, फूलों के कारण सैकड़ों कीट पतंगे भी आ गए हैं। फल पकने लगे थे। एक फल बोला, सैकड़ों मधुमक्खियां और तितली भी आ गई हैं। हरी पत्तियां नाचने लगी। एक पत्ती ने कहा, देखो, फल से डालियां लद गई हैं। सबकी बातें सुनने के बाद तना बोला, इस पेड़ पर छोटे बड़े पक्षियों ने अपने घोंसले भी तो बना लिए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन यह कहकर तना उदास हो गया। फल ने कहा, यह तो खुशी की बात है, उदास क्यों होते हो। पेड़ का तना बोला, आप सब पक चुके हो, पक्षी तुम्हें खा रहे हैं, फिर एक दिन आप सब मुझसे अलग होकर धरती पर बिखर जाओगे। टहनी बोली, तो क्या हुआ, कलियां भी तो फूल बनती हैं, फूलों से ही तो फल बने हैं, और अब फलों को पककर गिनना ही तो है। पेड़ लंबी सांस लेते हुए आसमान की ओर देखने लगा। फल ने पूछा, अब क्या सोच रहे हो। पेड़ ने जवाब दिया, आंसर दिया, मैं खुश हूँ, पके हुए फलों से बीज निकलेंगे, वह धरती पर फैल जाएंगे, फिर उनमें भी अंकुर फूटेंगे। नन्हे पौधों के भीतर से ही मेरे जैसे अनेक पेड़ बनेंगे, धरती में हरियाली आएगी। फल ने चौंकते हुए कहा, ये तो खुशी की बात है। पेड़ सोच में पड़ गया, धीरे से बोला, गर्मी आ चुकी है, ये भी चली जाएगी। फिर वर्षा ऋतु और फिर शरद ऋतु, यानी सर्दी की ऋतु। तब पहली पत्तियां रंग बदलने लगेगी। एक पत्ती ने अपने भीतर झांका, वह बोली, अच्छा, अभी तो मैं हरी हूँ, तब मेरा रंग कैसा हो जाएगा। तो पेड़ ने बताया, सुनहरा, नीला, बैंगनी, लाल या भूरा भी हो सकता है। फल ने कहा, पत्तियों का रंग बदलेगा, फिर तो बड़ा मजा आएगा। एक छोटी डाल बोली, लेकिन पेड़ के उदास होने के कारण क्या है। पेड़ कहता ही जा रहा था, अभी गर्मी, फिर वर्षा, फिर जाड़ा यानी सर्दी, और जाड़े के बाद पतझड़। सब चौंक पड़े, सब आश्चर्यचकित होने सोचने लगे। तो एक टहनी ने पूछा, पतझड़। पेड़ ने जवाब दिया, हाँ, पतझड़ यानी पत्तियों का झड़ना। पहले पत्तियों का रंग बदलेगा, फिर पत्तियां झड़ने लगेंगी। आपने देखा होगा कभी पेड़ में जब पतझड़ होता है तो पत्तियां जो है वो पीली या हल्की हरी होने लग जाती हैं और अपने आप से पेड़ से गिरने लगती हैं, तो उससे पतझड़ कहा जाता है। झूम रही टहनियां थम गई, पत्तियां कांपने लगी, फलों का रंग फीका पड़ गया। एक बड़ी डाल की आंखें भर आई। उसने पूछा, पतझड़ भला आएगा ही क्यों। पेड़ ने जवाब दिया, ताकि मैं जिंदा रह सकूं। कांपती हुई पत्ती ने पूछा, पतझड़ आएगा तो ही आप जिंदा रहोगे। टहनियां धीरे से हिली तो पेड़ ने कहा, हाँ, पतझड़ मेरे लिए जरूरी है। गर्मियों के बाद दिन छोटे होने लगते हैं, मुझे मिलने वाली सूरज की रोशनी का समय कम होने लगता है, तब मेरे लिए भोजन और पानी की कमी हो सकती है। पतझड़ मेरी मदद करेगा, वह मेरे भोजन और पानी की कमी को पूरा करेगा। टहनी ने पूछा, कैसे। तो पेड़ ने जवाब दिया, तब मैं अपनी ही पत्तियों से उनका पोषक तत्व खींच लूंगा। ऐसा करने से वह कमजोर होती चली जाएंगी। वे पानी की वाष्प में भी नहीं बदल सकेंगी, पानी को वाष्प में भी नहीं बदल सकेंगी, क्योंकि पत्तियों का काम होता है पानी को वाष्प में बदलना। क्योंकि उनके ऊपर आप सुबह जब उठ करके देखेंगे, पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। तो फिर हवा के झड़के
हल्के से झोंके से वो गिर जाएंगी। इस तरह मेरी ही पत्तियां मुझसे अलग हो जाएंगी। यह कहकर पेड़ चुप हो गया। एक पत्ती ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, हम सब गिर जाएंगी तो क्या हमारे बिना रह लोगे? पेड़ ने जवाब दिया, यह मेरे लिए बहुत कठिन होगा। एक पत्ती ने धीरे से पूछा, क्या हम एक पल में गिर जाएंगी? पेड़ ने पत्ती से कहा, नहीं, पहले धीरे धीरे तुम्हारा रंग बदलेगा, उसके बाद तुम्हारी डंठल का रंग बदलेगा, फिर तुम्हारा डंठल कमजोर हो जाएगा, फिर तुम मुझसे टूट करके अलग हो जाओगी। फिर यह कहकर पेड़ चुप हो गया। नन्ही पत्ती ने पूछा, नन्ही यानी छोटी पत्ती ने पूछा, चुप क्यों हो गए? फिर क्या होगा? पेड़ बोला, फिर मैं अकेला ही रह जाऊंगा। मेरी टहनियां वीरान हो जाएंगी। नई कोपले फूटने में समय तो लगेगा, कोपलों से फिर नई पत्तियां उगेंगी। यह सुनते ही कांप रही पत्तियां झूमने लगी खुशी से। एक पत्ती पेड़ से बोली, ओ तो ये बात है, लेकिन मैं तो ये जानकर खुश हूँ, मेरी जगह नई पत्ती तो आ ही जाएंगी। दूसरी पत्ती ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं भी खुश हूँ, टहनी का साथ छोड़ने से पहले मेरा रंग बदलेगा, वह भी धीरे धीरे, वाह बहुत मजा आएगा। तीसरी पत्ती बोली, मैं भी तैयार हूँ, धरती को हरा भरा करने के लिए मुझे गिरना पसंद होगा। पेड़ पर बार बार पत्तियां उगेंगी, बार बार वसंत आएगा, टहनियों पर फूल भी तो बार बार आएंगे, फल पकेंगे, फलों में बीज होंगे। टहनी की एक पत्ती बोली, नई पत्ती के लिए गिरना मुझे भी पसंद होगा। एक और पत्ती ने कहा, मुझे भी। अब सब पत्तियां एक साथ बोली, हमें भी। कहते हैं तभी से पेड़ की सेहत के लिए पत्तियां पतझड़ में गिर जाती हैं, फिर टहनियों पर कोपले फूटती हैं, नई पत्तियां आती हैं। एक पेड़ से हर साल सैकड़ों बीज गिरते हैं, उन बीजों से नई पौध बनती है, यही पौधे बड़े होकर पेड़ बनते हैं। इस तरह धरती का हरा भरा बनना आज भी जारी है। तो ये एक पेड़ की कहानी है कि किस तरह से पेड़ की पत्तियां सूखती हैं, देन झड़ती हैं, फिर नई पत्तियां आती हैं, नए फल आते हैं। तो एक पूरी पेड़ का एक चक्र दे रखा है, जो कि लिखा गया है मनोहर चमोली द्वारा। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हुए जिनके अर्थ देख लेते हैं, जैसे शाकाई अर्थात डालियाँ, जाड़ा अर्थात सर्दी, पोषक अर्थात पोषण करने वाला। अब देखेंगे अभ्यास कार्य को। सबसे पहले है आओ बात करें, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के फोर्थ क्वेश्चन के बारी बारी के हम आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है, पत्तियों को जब पता चला कि वे गिर जाएंगी तो उन्होंने क्या कहा? तो पत्तियों को जब पता चला कि वे गिर जाएंगी तो वे खुशी से झूमने लगी। एक पत्ती ने कहा वह यह जानकर खुश है कि उसकी जगह नई पत्ती तो आ ही जाएगी। दूसरी पत्ती ने कहा वह टहनी का साथ छोड़ने से पहले अपना रंग बदलेंगी, जो बहुत मजा आएगा। तीसरी पत्ती ने कहा कि वह भी तैयार है, धरती को हरा भरा करने के लिए उसे गिरना पसंद होगा। गर्मी के बाद कौन कौन से मौसम आते हैं, इनसे पेड़ पर क्या असर पड़ता है? तो गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु जिसे जाड़ा कहा जाता है। वर्षा ऋतु में पेड़ में बदलाव आता है, टहनियाँ फूटती हैं, कोपले आती हैं, कलियाँ खिलती हैं, फूल आते हैं, पत्तियाँ और फल आते हैं। जाड़े के बाद पतझड़ आता है, जिसमें पत्तियाँ झड़ जाती हैं। सोचो, यदि पेड़ पर कभी पतझड़ ना आए तो क्या होगा? यदि पेड़ पर कभी पतझड़ ना आए तो पेड़ को भोजन और पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि गर्मियों के बाद दिन छोटे होने लगते हैं, सूरज की रोशनी कम होती है, कम समय मिलता है सूरज की रोशनी को। तो पतझड़ पेड़ को मौसम जो भोजन है मौसम के अकॉर्डिंग पानी की कमी को पूरा करने में मदद करता है, जिससे वह जिंदा रह पाता है। अगर आप पेड़ होते तो सबसे ज्यादा किस मौसम को पसंद करते और क्यों? तो यदि कोई पेड़ होता तो उसे वसंत ऋतु सबसे ज्यादा पसंद होती, क्योंकि इस मौसम में पेड़ पर बार बार पत्तियां उगती हैं, फूल आते हैं और फल पकते हैं। अगला पार्ट है सोचो और लिखो, जिसमें क प्रश्न है, विकल्पों में से सही उत्तर चुनना। पेड़ की पत्तियां किस समय गिर जाती हैं? ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, पतझड़ में। तुम सब पक चुके हो, पक्षी तुम्हें खा रहे हैं, फिर एक दिन तुम मुझसे अलग होकर धरती पर बिखर जाओगे। यह किसने कहा? तने ने। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, विकल्प द। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस पेड़ पर छोटे बड़े पक्षियों ने अपने क्या बना लिए हैं? घोंसले भी तो बना लिए हैं। तब मैं अपनी ही पत्तियों से उनका क्या खींच लूंगा? पोषक तत्व। सैकड़ों मधुमक्खियां और तितलियां भी आई हैं, कहाँ पर? फूलों पे, फलों पर। अगला पाठ है पढ़ो और जानो, जिसमें कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, पाठ के अनुसार इन्हें क्रम में लिखना है कि किसने कब क्या कहा। तो सबसे पहले पत्तियां बोलती है हम सब गिर जाएंगी तो तुम हमारे बिना रह लोगे। फिर एक पत्ती बोलती है कि मैं भी खुश हूं कि टहनी का साथ छोड़ने से पहले मेरा रंग बदलेगा। फिर एक पत्ती और कहती है कि धरती को हरा भरा करने के लिए मुझे गिरना पसंद होगा। फिर एक नई पत्ती बोलती है कि नई पत्ती के लिए गिरना मुझे भी पसंद होगा। तो इस तरह से पत्तियों की बातचीत है, जो कि आपको क्रम में लिखना था। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 वाला सेंटेंस आएगा, वाक्य आएगा, देन आएगा दूसरा वाला, देन आएगा हरा भरा करने का फर्स्ट सेंटेंस, पहला वाक्य, और फिर आएगा चौथा वाक्य, नई पत्ती के लिए गिरना मुझे भी पसंद होगा। जैसा कि आपको ये चैप्टर है ना, उसमें भी आपको दिख जाएगा कि जो बातचीत है उनके बीच में वो लास्ट में इस तरह से ही हो रही हैं। देखिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट देखेंगे,
जिसमें है आपकी तना उदास क्यों हो गया, आंसर देना है। तो तना इसलिए उदास हो गया क्योंकि उसे पता था कि एक दिन सभी फल पत्तियां उससे अलग होकर धरती पर बिखर जाएंगे। अगला पाठ है भाषा की बात, जिसमें प्रश्न क है पाठ में आई मानक शब्दों के समान अर्थ वाले स्थानीय शब्द लिखने हैं। तो स्थानीय शब्द आप जो वाक्य दे रखे आपके पाठ में, आप उनसे भी देख सकते हैं। जैसे शरद को कहा गया है जाड़ा, पेड़ वृक्ष को भी कहते हैं, गर्मी धूप, अकेला वीरान, भीतर अंदर। विशेषता बताने वाले शब्द छाड़कर उनसे ऐसे ही उदाहरण बनाकर लिखें। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया नन्ही टहनी, टहनी की क्या विशेषता है कि वो नन्ही है यानी छोटी है। पत्तियां, पत्तियों की विशेषता है हरी है। कोपले, कोपलों की विशेषता है कि वो नई है। डाल की विशेषता है कि वो छोटी है। तो इसी तरह से हमको विशेषण युक्त शब्द लिखने हैं, जैसे पुरानी बात चैप्टर में ही आए हुए। ठीक है। पहला पौधा, पौधा की विशेषता है कि वो पहला है। सीधे सपाट पेड़, पेड़ की विशेषता है कि वो सीधे सपाट है। उदास तना, तने की जो विशेषता है वो है ये उदास है। पके फल, फल की विशेषता है कि वो पके हैं। नन्हे पौधे, पौधों की विशेषता है कि वो नन्हे हैं, छोटे हैं। सुनहरा रंग, जिसकी विशेषता, रंग की विशेषता है कि वो सुनहरा है। नीला रंग, रंग की विशेषता है नीला। बैंगनी रंग, लाल रंग, भूरा रंग, तो रंग की विशेषता यहाँ पर जैसे बैंगनी, लाल, भूरा हो गया। पत्तियों की विशेषता है कि वो नई पत्तियां हैं। तो इस तरह से यहाँ पर विशेषण युक्त शब्द छाट करके आपको लिखने थे उदाहरण बना करके, तो हमने लिख दिया है। ठीक है। अगला पार्ट है यह भी करे, जिसमें एक तालिका दी गई है जिसमें आपको ऋतु के नाम लिखे गए हैं। प्रत्येक ऋतु के बारे में निर्देश के अनुसार आपको लिखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है और पेड़ पौधों उन ऋतु में क्या प्रभाव पड़ता है। तो वसंत ऋतु में क्या अच्छा लगता है आपको, फूल और नई पत्तियां आती हैं। पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है वसंत ऋतु में, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, पेड़ पौधों में जान आ जाती है। गर्मी में आम तरबूज जैसे फल मिलते हैं। पेड़ पौधों की कुछ पत्तियां यहाँ पर गर्मी में सूख जाती हैं। बरसात में हरियाली और ठंडक रहती है जो कि हमें अच्छा लगता है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। सर्दी में धूप में बैठना अच्छा लगता है, कुछ पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वे फल, छाया, जीवन देते हैं। वे धरती को हरा भरा रखते हैं और नए पेड़ बनाने के लिए बीज भी देते हैं। उनकी देखभाल के लिए हमें उन्हें पानी देना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए और नए पेड़ लगाने चाहिए। नीम और आम के पेड़ आपने देखे होंगे, हर किसी ने देखा होगा क्योंकि नीम और आम का पेड़ एक आम प्रचलन में है। आप देखते ही देखते हैं उन पेड़ों को। दोनों के बीच में क्या अंतर होता है वो लिखना है। तो पहला अंतर तो ये होता है कि आम के पेड़ में मीठे और रसदार फल जो आम कहलाते हैं वो उगते हैं, जबकि नीम के पेड़ में छोटे कड़वे नीबोली फल उगते हैं। दूसरा अंतर ये है कि आम की पत्तियां लंबी चिकनी होती हैं, जबकि नीम की पत्तियां छोटी और दांतेदार होती हैं। उनका उपयोग औषधीय रूप में किया जाता है। आपने कभी पत्ती देखी होगी नीम की, तो उसमें इस तरह से संरचना रहती है, दांतेदार संरचना जिसको कहा जाता है, और जो आम की पत्तियां होती है वो सिंपल इस तरह से रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अंतर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, एक पोस्टर दिया गया है, इस पोस्टर को पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर है वन है तो जीवन है टाइटल इस पोस्टर का। आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, अपनी धरती को हरा भरा बनाएं, यहाँ पर ये स्लोगन दिया गया है जिसमें पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। तो पोस्टर क्यों बनाया गया है, पोस्टर से आपको कौन सी नई जानकारी मिली और इसे पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे वो आपको बताना है। तो पोस्टर क्यों बनाए गए, लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करने हेतु। पोस्टर से आपको कौन सी नई जानकारी मिलती है, तो संदेश दिया गया है कि वन है तो जीवन है, वन हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये संदेश यहाँ पर दिया गया है। इसे पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, इसे पढ़ने के बाद हम पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे अपने आसपास। इस पोस्टर को पढ़ने के बाद पेड़ लगाने और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के संदेश से प्रेरित होकर व्यक्ति पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है क्वेश्चन। अगला पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, अलग अलग पेड़ों की पत्तियों का संकलन करते हुए, संकलन यानी इकट्ठा करते हुए उनके आकार, रंग और उपयोग की जानकारी जुटाकर लिखिए। जैसे पेड़ का नाम है यहाँ पर आम, पत्ती का आकार होता है लंबा और सकरा, पत्ती का गहरा रंग होता है गहरा हरा रंग। ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आम में लगा हुआ है पत्ती। पत्ती का उपयोग किया जाता है सजावटी तौर पे। आपने बांदरवाल देखी होगी, आम के
जो पत्तियां होती हैं उनसे बनाई जाती हैं, अशोक की पत्तियों से बनाई जाती है। औषधीय दवाइयों के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। पीपल दिल के आकार का होता है, हरा, सूखने पर पीला होता है। पूजा पाठ और औषधीय रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नीम छोटा नुकीला किनारा होता है, हरा होता है। औषधीय, एंटीसेप्टिक और कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। तुलसी अंडाकार छोटा होता है, हरा रंग होता है पत्ती का, और सर्दी खांसी में औषधीय रूप में यूज ली जाती है और पूजा पाठ में भी इस्तेमाल की जाती है। केला बहुत बड़ा होता है, केले का पत्ता, और आयताकार शेप में होता है लगभग। हल्का हरा होता है पत्ती का रंग, और भोजन परोसने, सजावट और धार्मिक अनुष्ठान में यूज किए जाते हैं। गुलाब अंडाकार छोटे दांतेदार किनारे होते हैं, गहरा हरा पत्ती का रंग होता है। सजावट और गुलाब जल बनाने औषधीय रूप में उपयोग किया जाता है। बरगद अंडाकार और बड़ा आकार होता है पत्ती का, गहरा हरा होता है। धार्मिक महत्व होता है इसका, क्योंकि धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है बरगद में। स्पेशली महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है 2 बार साल में। औषधीय रूप में भी उपयोग लिया जाता है, और ये पशु चारे के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर संकलन करते हुए पत्तियों का, उनके आकार, रंग और उपयोग की जानकारी यहाँ पर लिखनी थी। अगला पार्ट है क्वेश्चन का 6th क्वेश्चन है, पेड़ पतझड़ के दौरान उदास होता है, फिर भी उसका दृष्टिकोण सकारात्मक रहता है। आप जब उदास होते हैं तो क्या करते हैं? तो आंसर हो जाएगा, जब मैं उदास होता हूँ या होती हूँ तो मैं पेड़ की तरह ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय भी आता है, इसलिए हमें कभी भी उदास नहीं रहना चाहिए, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचो और आगे बढ़ो, मेहनत करो। जिस भी चीज़ में हमको सफलता पानी है उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें घर बैठे या हमारे हाथों पे हाथ डालने बैठने से हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो ये पार्ट काफ़ी हमें कुछ सिखाता है कि हमें उदास नहीं होना चाहिए, हमें सोचते रहना चाहिए कि नहीं नहीं पॉजिटिव होगा हमारे साथ में। तो इस तरह से आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ में अपने जीवन को इंजॉय, आनंदमय बना सकते हैं। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर अध्याय 12, जिसमें हमने काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट तथ्य पढ़े, सभी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्वेश्चन के आंसर देखे। तो होप सो आपको अध्याय 12 इसलिए गिरती हैं पत्तियां का कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमने बताया है वो अच्छे से समझ आया होगा, उपयोगी लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड अपलोड करूं तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।